गाइस, guys. केजीएफ मूवी देख रहे हैं। सुल्तान सॉन्ग गुजरा आगे देखते क्या था प्ले। सर बड़ी हिम्मत है आप में। किसी ने कुछ नहीं बताया पर आपने बताया। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? मुझे पता है तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो होने नहीं देगा। बिना लोगों के सामने आए कहीं और बैठकर धंधा कर रहा है। बुज़दिल है क्या? जुआ खेलने वाले हमेशा 3 कदम आगे की सोचकर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन वो आगे के बारे में कभी नहीं सोचता। ब्लाइंड शो खेलता है वो। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक पब में अटैक हुआ। लगभग 20 लोग अपनी गन साथ लेकर फायरिंग करने लगे। पूरा पब तहस नहस हो गया। सप्लायर, इसका नाम क्या बोला रे? M16 ऑटोमेटिक मालिक। आखिर इतने सारे लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया? रॉन्ग 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 रॉन्ग, ऐसा लिख मत देना। बीस लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे। उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। कोई बचकर न भागे, इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया, अकेला। हम सबके पास गन है, वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया है। डर नहीं लगेगा क्या? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे। डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए। और वो दिल आपको उनका नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कम इन? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर। वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। आनंद, हाँ, स्टोरी फिर आगे ले गया अंकल। मैं फिर उसने से उसको आगे चला जलाया गया। जाकर। केजीएफ के अंदर हर ओर से साजिशें हो रही थी, चाल चली जा रही थी। सूर्यवर्धन को ये सब पता था। उसे ये भी पता था कि आने वाले वक्त में केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। क्या देसाई साहब, इतनी दूर आ गए दिल्ली तक? सर पर लटकी हुई तलवार अब गले तक आ गई है, इसीलिए आना पड़ा। इसके लिए कर रहा है ये सब। चाचा भी चले गए, अब पिताजी भी चले जाएंगे। हम दोनों का खून देखने से पहले तू नहीं रुकेगा? बड़े सरकार कितने दिन रहेंगे पता नहीं। कभी सोचा है कि उसके बाद हम सबका क्या होगा? मेरे लिए भी आप लोग ही सोच रहे हैं ना। हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हो, पर मगरमच्छ को मछली नहीं, हाथ स्वादिष्ट लगता है। जरा सा खून देखकर तुम इतना डर गए। इससे पहले मैं खून की नदियां बहा दूं, निकल जाओ यहां से। राज्य के चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं। छोटी मोटी लहरों के बारे में मत सोचो। सोचने वाली बात कुछ और ही है। मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनायत खलील, बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। एक बार अंदर घुस गया, कभी वापस नहीं जाएगा। पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? रमिका सेन। सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं। उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो ये दोनों ही काफी हैं इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए। पहले इनके बारे में सोचो। तुझे मार डालूंगा। जो छोटी बच्चियों को मारता है, ये वही है क्या?
बात है, माचिस कहाँ चली गई? ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। अबे रुक, 102 लोग होने चाहिए। देख सकी लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 27 28 29 30 37 38 39 40 41 42 43 90 91 99 100 101 102 बराबर। धमाका। आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। हमें भी लेके जाओ। कहाँ? बाहर। मैं चाहता हूं। मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मैं फिर पैर पड़ता हूं। मेंटेनेंस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। लगा किसी ने हथौड़ा मारा सर। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां किसी ने घुसकर नक्शा देखा है। परसों जो बैच आया है उसमें से कोई एक शायद आपको मारना चाहता है। मुझे मारने आया है यहां पर? तुम्हारा दिया हुआ मान पी पी कर कोई सिरफिरा भूखा पाव के लिए मेंटेनेंस रूम में घुसा होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा क्या? तो फिर उस बैच में काम करने वाले सभी लोगों को खींच कर ले आओ। हेलो हेलो, छोटे सरकार झोपड़पट्टी की तरफ आ रहे हैं। ओवर। मेंटेनेंस रूम में जो घुसा था अगर वो खुद बता देगा तो सिर्फ एक की मौत होगी, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। बंदूक। कौन है वो? पता है तो बता दो, तुम सब बच जाओगे।
मुझे वो बता देगा। जिसे तलवार तक पकड़ना नहीं आता उसे मुझे मारने के लिए भेजेंगे। जो मेंटेनेंस रूम में घुसा था उसे मार दिया है। अब छोटे सरकार महल की ओर जा रहे हैं। ओवर। हेलो। तुम्हारा आदमी पकड़ा गया, उसे शूट कर दिया। क्या हुआ? रॉकी को ठोक दिया। मैंने तो उसी दिन बोला था, उस बॉम्बे वाले पे भरोसा करके अब देखते हैं किसको बुला के क्या उखाड़ लोगे। जो रॉकी है ना, मुझे लगा कि वो जो बंदा है ना, हाँ। बताने लगा है कि ये रॉकी ने किया है सब कुछ। मुझे भी यही लगा था। तो लेकिन उसने जो है ना वो खुद ही वो कर दिया है कि मैं जैसे उसको मारने आया तो उसने यूँ समझो उसका काम अपने सर पे ले लिया है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि उसका बेटा या कोई भी होने वाला है ना, तो उसने उनको और सबको बचाने के लिए स्टेप लिया उस बंदे ने। मुझे भी लग रहा है, उसको पता था कि अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर ये हम सबको मार डालेंगे, मेरी इसमें मेरी बीवी है, मेरा बच्चा भी चला जाएगा। तो उसने सबको बचाया और उसको ये भी पता था कि वो अगर रॉकी आया है तो उसने उसका कोई मकसद ही होगा, तो इसलिए उसने वो रिस्क अपने सर पे ले लिया। तो काफ़ी अच्छा पार्ट था ये वाला। हाँ जी, अगला पार्ट देखते हैं। आपको अच्छा लाइक करें, फिर मिलते हैं। इजाज़त, बाय।